एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हेजल नाम की लड़की अपनी बेटी बेला के साथ रहती थी। हेजल बहुत ही प्यारी औरत थी, हालांकि उसकी बेटी बेला उससे बहुत मुख्तलिफ थी। आप देखिए, उसकी सुंदरता लफ्जों से परे थी। वो एक जीती जागती गुड़िया की तरह थी और सबसे मजेदार बात तो ये है कि वो खुद को बेइंतहा चाहती थी। बेला, क्या तुम मेरी मदद करोगी ब्रेड बनाने में? ओह, बिल्कुल नहीं माँ। आटा शायद मेरी चमकती धमकती आंखों को बेरौनक बना दे। बेला, क्या तुम मेरी मदद करोगी इन बीजों को बोने में? क्या? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या हो अगर इन सुंदर उंगलियों पर वो धूल जम जाए और अगर मेरे चेहरे पर लग गए तो बहुत बुरा होगा। खैर, यही मसला था बेला में। वो खुद को बहुत महान समझती थी और कोई भी काम करना पसंद नहीं करती थी। बहुत से लोग आए बेला का हाथ मांगने के लिए, क्योंकि उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन उसने सबकी बेइज्जती की और सबको शादी से इनकार कर दिया। कल तुमने उन आदमियों को वापस क्यों भेज दिया था? वो तो अच्छे लग रहे थे। आप गंभीर तो नहीं है माँ? उनमें से एक की इतनी छोटी आंख थी, बिल्कुल चिड़ियों की आंख की तरह, और दूसरे की बहुत बड़ी आंख थी। मैं तो उसके नजदीक भी नहीं जाना चाहती। या और अंतिम वाला? बंद करो। नहीं, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं सिर्फ यही देखना चाहती थी कि वो आदमी सचमुच बहुत अच्छे थे। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें ये जानना चाहिए कि ये सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता। माँ, आपको ये जान लेना चाहिए कि मैं सिर्फ ऐसे के काबिल हूँ जो या तो एक राजकुमार हो या एक योद्धा। ए भगवान। एक रात जब वो सो रही थी, उसकी माँ उसके सरहाने बैठी थी, उसे निहारती हुई। मेरी प्यारी बच्ची, तुम इतनी सुंदर और प्यारी हो, पर तुम अपनी सुंदरता के अलावा किसी और चीज की परवाह ही नहीं करती। उसी वक्त बेला अपनी नींद में ही हंसने लगी। उसकी माँ ये देखकर एकदम चौंक गई। कितना अच्छा है, इसे वाकई कोई हंसी वाला सपना आ रहा है। अगली सुबह जब बेला उठी तो वो मुस्कुराए जा रही थी और खिलखिलाई जा रही थी। इधर आओ मेरी बच्ची, मुझे बताओ कल रात तुमने क्या सपना देखा था? ओह माँ, ये इतना कमाल का सपना था। जानती हो, वहाँ एक राजकुमार था जो मेरे पास आया। वो मुझसे शादी करना चाहता था। वो एक सोने की बग्गी में आया था। और आपको पता है, उसने सर से पांव तक सोना पहना हुआ था। ये कैसा बकवास सपना था। और जानती है, इससे सबसे बेहतरीन हिस्सा तो ये था, मैंने अपने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे जो बेशक सोने के थे। हर कोई वहाँ पर सिर्फ मुझे देख रहा था। बेला, इस सपने में कमाल का तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही अजीब सपना था। ओह माँ, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? इस सपने ने मुझे ये महसूस करवाया है कि मुझे बहुत ही बढ़िया सा खाना खाना चाहिए, ना कि मैं यहाँ खाती हूँ जो खाना रोटी जो सोने से बनी हो। आप बस जरा सा इस बारे में सोचिए तो सही। बेचारी बेला की माँ अपनी बेटी के बारे में इतनी परेशान थी कि वो कैसे अपना जीवन बिताएगी। उसी दिन दो दोस्त बेला की माँ से मिलने आए। उनका नाम था मैरी और टेरी। वो तीनों बहुत अरसे से एक दूसरे के दोस्त थे, पर टेरी और एली का एक सीक्रेट था। वो दोनों मैजिकल थे और ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में बेला की माँ कुछ नहीं जानती थी। और टेरी, मैरी, तुम दोनों को देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अरसा हो गया है ना? बहुत अरसा। तुम कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, पर मैं और बेहतर हो सकती थी। यानी क्या? यानी मेरी बेटी बेला थोड़ी और समझदारी वाली बातें कर लेती तो। हेजल ने टेरी और मैरी को बेला के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि वो कैसे उसके लिए बहुत परेशान है। वो सोने से बनी ब्रेड को खाना चाहती थी। अब बताओ मैं क्या करूं? खैर, अगर उसका सपना सच हो जाए तो हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। खैर, कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है समय के साथ साथ वो भी सीखने लगेगी। चलो अब किसी और बारे में बात करते हैं। बाद में मैरी और टेरी ने
अपनी फ्रेंड को गुड बाय किया और वहाँ से चले गए। वो दोनों जाते वक्त एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे थे। उस रात दोनों माँ बेटी ने सोने की तैयारी की। माँ, मैं सचमुच उम्मीद करती हूँ कि मेरा सपना सच हो जाएगा। ओह बेला। अगले दिन बेला और उसकी माँ बागीचे में टहल रही थी। बहुत ही सुंदर सोने की बग्गी उनकी तरफ बढ़ती हुई आई। उस पर सोने और हीरे लगे थे और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और जब वो रुकी तो उसमें से बहुत ही सुंदर नौजवान बाहर आया और उसने बेला की तरफ देखा। वो पूरी तरह शौक में लग गई कि वो कितना सुंदर था। माँ, माँ, मेरा सपना असल में सच हो रहा है। क्या? हेलो, मैं यहाँ आया हूँ बेला का हाथ मांगने। पर तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला? और तुम कौन हो? मैं हूँ टेरेंस। उस राजकुमार ने कहा कि आपकी बेटी की सुंदरता पूरी दुनिया में जानी जाती है। उसने कहा कि वो आपके लिए एक तोहफा लेकर आया है। हे भगवान, मुझे तुमसे विवाह करना बहुत अच्छा लगेगा। क्या? मगर तुम उसको जानती तक नहीं। तुम उसके साथ नहीं जा सकती। ओह, क्या मूर्खता है ये अमीर और सुंदर है। इससे ज्यादा मुझे इससे और क्या चाहिए। टेरेंस, मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। और ये कहकर वो इसकी बग्गी में बैठ गई और अपनी माँ को अलविदा कहे बगैर ही टेरेंस के साथ सवार होकर चली गई। जब वो यात्रा कर रही थी तो अचानक वो बग्गी गायब हो गई। वहाँ उसने सफर किया एक तूफानी जगह पर। खड्डों के ऊपर से बग्गी गुजरी और ये देखकर बेला बहुत ही डर गई। हे भगवान, ओ नहीं, ये क्या हो रहा है? चिंता मत करो मेरी प्रिय, ये सब बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। और जैसे ही उसने ये कहा, बग्गी एक और दफा वहाँ से गायब हो गई और फिर वो पहुंची एक बड़े से आलीशान किले के अंदर जाने वाले रास्ते पर। बेला ने जो सुंदरता देखी उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। वाओ, ये इतना सुंदर है। मुझे पता था कि मुझे ढेर सारी दौलत मिलेगी। मुझे पता था कि तुम्हें ये सब बहुत पसंद आएगा। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें यहाँ मिलेगा। सुंदर लिबासों से लेकर सबसे स्वादिष्ट खानों तक, ये सब कुछ मेरे महल में है। वाओ, तुमने खाने की बात की तो सचमुच मुझे सफर के बाद बहुत ही तेज भूख लग गई है। मैं भूख से मरी जा रही हूँ। क्या मुझे सबसे स्वादिष्ट खाने में से कुछ मिल सकता है? बेशक, ये लो, मेली से मिलो। मेरा मतलब मेलिसा से। उसने मेलिसा से कहा कि जो इसे चाहिए वो इसे दे दो। हेलो नरसिसा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम बेचारी, तुम्हें भूख लगी है ना? आओ चलो डाइनिंग टेबल पर चलें और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाऊंगी। ओह वाह, धन्यवाद। वो डाइनिंग रूम में गए और वहाँ मेज पर था इतना शानदार खाना जो बेला ने कभी नहीं देखा होगा। ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वो इसलिए कि ये है। उसने बेला को बताया कि जैम बने हैं रूबी से, सैलेड बने हैं पन्नों से और वहाँ जो ब्रेड है वो बनी है सोने से। सोने की ब्रेड बहुत सुंदर है। ये जैम ब्रेड के साथ बहुत ही सुंदर और प्यारा लगेगा। उसने एक स्लाइस लिया और उसके ऊपर रूबीज जैम लगाया और उसका एक बड़ा रवाला खाया। ये बहुत सख्त है, मैं इसे नहीं खा सकती। खैर, ये ब्रेड सोने से बनी हुई है और सबसे बढ़िया भी है। पर यानी तुम इसे नहीं खा सकती, तो क्या मैं तुम्हारे लिए चांदी की ब्रेड लेकर आऊं? चांदी की? टेरेंस ने उससे कहा कि तुम कुछ और क्यों नहीं खाती? पर मुझे एक नॉर्मल ब्रेड चाहिए, वो ब्रेड जो मैं खा सकती हूँ। क्या तुम्हारे पास वो नहीं है? नहीं, टेरेंस की होने वाली वाइफ सिर्फ सोने की ब्रेड ही खाएगी। सिर्फ सोना। तुम्हें सबसे अच्छा खाना खाना होगा। बेला ने सारे खाने की ओर देखा और उसका दिल टूट गया क्योंकि कुछ भी खाने लायक नहीं था। वो जल्द ही रोने लगी। ओह, मुझे जाने दो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। पर खाना सब कुछ बहुत अच्छा है। ये लो, सोने के कुछ आलू ट्राई करो, ये सचमुच अच्छे हैं। टेरेंस ने उसे कहा कि शादी के बाद उसे ये सब तो खाना ही पड़ेगा। उसने कहा कि मैंने सोचा था कि तुम्हें शानदार चीजें ही पसंद हैं। नहीं,
मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहती। मैं घर जाना चाहती हूँ, अपनी माँ के पास। मुझे घर जाने दो। मेलिसा और टेरेंस ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंख मारी। टेरेंस ने उसे कहा कि खैर अगर तुम यही चाहती हो तो फिर वो उसे घर छोड़ने के लिए तैयार है। टेरेंस उदास और रोती हुई बेला को उसकी माँ के पास घर छोड़ने जा रहा था। बग्गी में वो गहराई से सोचने लगी उन चुनाव के बारे में जो उसने किए थे। जब वो घर पहुंची वो दौड़ी हुई गई अपनी माँ को गले से लगाने के लिए, जो घर में दुखी बैठी थी। माँ, माँ, मैं वापस आ गई हूँ। बेला, ओ मेरी बच्ची, मुझे लगा था मैं अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। ओह माँ, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और आप बिल्कुल सही थी। रूप और दौलत सब कुछ नहीं होता। सोने की ब्रेड बेकार थी क्योंकि मैं तो उसे खा ही नहीं सकती थी और उस आदमी को मेरी परवाह ही नहीं थी। पर मेरी बच्ची, क्या तुम जान रही हो कि इसी तरह का व्यवहार तुमने दूसरों से भी किया था? मैं जानती हूँ, मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने देख लिया है कि तुम्हारी गलती क्या थी। चलो तुम्हें कुछ अच्छा खिलाती हूँ। उस दिन के बाद बेला ने अपनी आदतें बदल दी। पहले उसने मेहनत की, पर धीरे धीरे और सब्र के साथ वो और अच्छी बनने लगी। एक दिन मेली और टेरी हेजल से फिर से मिलने आए। कैसे हो तुम दोनों? तो हमें बताओ हेजल, अब बेला कैसी है? हेजल ने उन दोनों को वो सारी बातें बताई जो हुई थी और उस समय के बाद से वो इतनी बदल गई है। वो बदल गई है। टेरेंस ने मजाक में कहा कि मेरे ख्याल से उसको अब और सोने की ब्रेड नहीं चाहिए होगी। जानते हो टेरी, तुम इस देवदूत की तरह थोड़े थोड़े लगते हो। मैं ये क्या कह रही हूँ? तुम वो कैसे हो सकते हो? तुम दोनों कितने अच्छे हो।